श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद् भक्ति श्रील नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया कि ईश्वरपुरीपाद जी का अवस्थान हुआ है नवदीप धाम में। ईश्वरपुरीपाद कौन है? भविष्य में ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु के रूप में प्रदर्शित होंगे। महाप्रभु इन्हीं से दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी के शिष्य हैं। इधर अद्वैताचार्य प्रभु जो है वो भी माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं। तो ईश्वरपुरीपाद और ईश्वरपुरीपाद और अद्वैताचार्य जी गुरु भाई हो गए। तो इसीलिए ईश्वरपुरीपाद जी जब नवद्वीप धाम आए तो उन्होंने अद्वैताचार्य जी के घर में ही निवास किया। वहीं पे सबसे पहले उनके साथ इनका वार्तालाप हुआ है और बाद में ज़्यादा देर वो रहे हैं गोपीनाथाचार्य जी के घर में, क्योंकि गोपीनाथाचार्य जी भी बहुत बड़े भक्त हैं। और हमने इतना भी कथा सुनी थी कि अद्वैताचार्य जी से भी इनका मिलन हुआ। उसके बाद इन्होंने गदाधर पंडित जी को भी अपने जो इन्होंने रचना की थी एक ग्रंथ जिसका नाम था श्री कृष्ण। तो इस प्रकार ईश्वरपुरीपाद जो है नवदीप धाम में रह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु से इनका जब मिलन हुआ तो निमाई पंडित ने इनको अपने घर पे बुला के भोजन भी कराया और फिर बीच बीच में कई बार महाप्रभु इनको मिलने के लिए इनके पास जाते थे। और वहाँ वर्णन आता है कि जब ईश्वरपुरीपाद महाप्रभु को देखते थे तो देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन यह नहीं जान पाते थे कि ये भगवान है, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को छिपा रखा है। फिर भी ना जानने पर भी उनसे बहुत ही प्रीति करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, इसी प्रकार जैसे क्रम से महाप्रभु रोज जाते हैं ईश्वरपुरीपाद से मिलने, तो एक दिन महाप्रभु उनसे मिलने गए तो पुरीपाद जी ने हंसते हुए प्रभु से कहा कि आप तो बहुत बड़े पंडित हैं और मैंने कृष्ण चरित्र पर एक पुस्तक लिखी है भगवान कृष्ण की लीला पर, तो आप उसको देखिए और जहाँ कहीं भी उसमें कोई दोष हो तो वह सब मुझे बता दे। इससे मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता होगी, मैं उन दोषों को सुधार दूंगा। इतना सुनते ही प्रभु ने उत्तर दिया, प्रथम बात यह है कि ये भक्त के वाक्य हैं कि किसी भक्त ने लिखा है इसको। फिर दूसरा, उसमें श्री कृष्ण का वर्णन है। इसमें जो कोई दोष देखता है वह व्यक्ति पापी है। महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं कि कृष्ण कथा अगर कोई व्यक्ति कहता है, बोलता है, तो वो अगर भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो अगर कृष्ण कथा कहते हैं तो उसमें दोष देखना बड़ा पाप है। अगर भक्त नहीं है, कोई व्यक्ति किसी कामना वासना से कृष्ण कथा कह रहा है तो उसमें तो दोष ही दोष है, अगर वो पैसे की इच्छा से कृष्ण कथा कह रहा है। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं प्रथम तो ये भक्त वाक्य है, फिर दूसरा इसमें कृष्ण कथा, कृष्ण का वर्णन है, इसमें जो कोई दोष देखता है व्यक्ति तो पापी है। और क्या कह रहे हैं, भक्त का कवित्व तो चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, निश्चय उसमें श्री कृष्ण की प्रीति होगी, क्योंकि एक भक्त जो होता है वो भगवान के शरणागत होता है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, प्रेममय सेवा के लिए जो भी कुछ करता है, इसीलिए उसका कवित्व जो कुछ भी क्यों ना हो वो उसमें हमेशा भगवान कृष्ण की ही प्रीति होगी। इसीलिए एक श्लोक बड़ा सुंदर बोला गया है कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कि मूर्ख व्यक्ति क्या बोलता है, एक मूर्ख व्यक्ति था, उसको कुछ संस्कृत की नॉलेज नहीं थी। वो मंदिर में गया तो उसने देखा पंडित जी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, और सेवा करते हुए बोल रहे हैं ओम कृष्णाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो वो घर में आया, उसने कहा, विष्णु के लिए भी उसने तीसरी विभक्ति विष्णु की विष्णाय लगा दी, कृष्ण की तीसरी विभक्ति कृष्णाय बनती है, गोविंद की गोविंदाय बनती है। इसी प्रकार उसने विष्णु की भी समझ लिया विष्णाय हो गई, जबकि विष्णु की तीसरी विभक्ति होती है विष्णवे। तो मूर्ख है, उसने क्या बोल दिया ओम विष्णाय नमः। तो कहते भगवान इसका फल क्या देंगे, बराबर ही देंगे। जो व्यक्ति धीर है, पंडित है, वो विष्णवे बोलता है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, धीरो विष्णवे बोलता है। उभयस्तु समम पुण्यम, दोनों का सेम ही पुण्य होगा, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान जनार्दन जो है वो भाव को ग्रहण करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया
कि दोनों ही वाक्यों को कृष्ण समान भाव से ग्रहण करते हैं। ये महाप्रभु बता रहे हैं किनको, ईश्वर पुरीपाद जी को, कि इसीलिए इसमें कोई भी दोष नहीं है। किस वाक्य में दोष नहीं है? जब कोई भक्त कथा करता है, जब कोई अभक्त जो कि किसी प्रकार की कामना वासना रहकर कि पैसा इकट्ठा हो जाएगा या प्रतिष्ठा मिलेगी संसार में, उसकी कथा में तो दोष ही दोष है। वो कथा संसार से तारने वाली नहीं, संसार में बसाने वाली बनेगी। इसके लिए बोला गया वैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापे, कि अगर कोई व्यक्ति किसी अवैष्णव के मुख से हरि कथा सुनता है तो अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम, अरे भैया उससे हरि कथा मत सुनो। बोले क्यों? श्रवणम नैव कर्तव्यम, उसको श्रवण करने का कर्तव्य नहीं है, उसको नहीं सुनना चाहिए। क्यों? बोले सर्पोचिष्टम यथापे, जैसे दूध एक मंगलकारी वस्तु है, गुणकारी वस्तु है, लेकिन वही दूध गुणकारी, जो इतना गुणकारी है, अगर उसको सांप मुंह लगा दे तो वो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। इसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी कामना वासना से भगवान की कथा कर रहा है, कथा का परिवेशन कर रहा है, भागवत कथा करता है या कोई भी कथा करता है, हृदय में कामना है कि पैसा इकट्ठा हो जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए संसार में, उसकी कथा क्या करेगी? हमें संसार से पार करने वाली नहीं अपितु संसार में फंसाने वाली बन जाएगी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के मुख से निकली है। लेकिन जो ये बोला गया श्लोक मूर्खो वदति विष्णाय, ये मूर्ख व्यक्ति, वैसे मूर्ख अर्थात उसको पांडित्य का ज्ञान नहीं है, संस्कृत नहीं आती, लेकिन है भक्त, तो उसका भाव भगवान ग्रहण करेंगे। इसको अच्छे से समझना चाहिए। तो फिर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं इनको? जो इसमें दोष देखता है वह दोष उसी में है, मतलब उस व्यक्ति में दोष है। भक्त के वर्णन करने मात्र से ही कृष्ण की प्रसन्नता होती है। अगर कोई भक्त कुछ भी वर्णन करता है, कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव आपके उस प्रेम के वर्णन में कौन साहसिक व्यक्ति दोष लगा सकता है? कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके इस वर्णन में दोष लगा दे। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं। प्रभु का उत्तर सुन के ईश्वरपुरी बड़े ही प्रसन्न हो गए। उनका सारा शरीर अमृत से सिंचित हो गया, ऐसे लगा जैसे सारे शरीर में अमृत का संचार हो गया हो। बड़े ही प्रसन्न हुए ईश्वरपुरी पाद। फिर ईश्वरपुरी पाद बोले, हंसकर बोले, इसमें तुम्हारा कोई दोष ना होगा। अगर कोई दोष है भी मेरी कविता में, तो जिस स्थान पर भी आपको दोष देखने में आता है, तुम आप मुझे अवश्य बता देना, मुझे इसमें बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसा कहकर ईश्वरपुरी पाद जी ने उनको विदा कर दिया। पर महाप्रभु ने भी कोई बात इस प्रकार से नहीं बोली। बहुत दिन ऐसे प्रतिदिन महाप्रभु आते, आनंदपूर्वक 2-4 दंड विचार विमर्श करते, ईश्वरपुरी पाद के साथ शास्त्र चर्चा करते। एक दिन क्या हुआ, प्रभु उनके कवित्व को सुनकर हंस पड़े और बोले, यहाँ धातु की संगति नहीं बैठती। ऐसा कहकर दोष दिखा दिया एक छोटा सा। तो प्रभु ने ये क्या बोला, यह धातु आत्मनेपदी नहीं है। और इतना कहकर प्रभु अपने घर चले गए। ईश्वरपुरी पाद बड़े हैरान हुए। वो तो सर्वशास्त्रों के पंडित थे, विद्या रस विचार में बड़े ही प्रसन्न होते थे वो। तो प्रभु के चले जाने पर उन्होंने उस धातु पर विचार किया। व्याकरण में कई धातुएं होती हैं, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है। तो जब धातु का विचार किया तो बहुत सारा विचार करके वो सिद्धांत करने लगे। आखिर में उन्होंने उस धातु को आत्मनेपदी रूप में स्थिर किया कि जो मैंने लिखा है आत्मनेपदी, वही आत्मनेपदी ही है। दूसरे दिन जब प्रभु इनके पास आए तो उन्होंने उनका व्याख्यान करते हुए कहा, जिस धातु को आप परमनेपदी कह गए थे, उसे मैंने आत्मनेपदी के रूप में स्थिर किया है कि आत्मनेपदी ही है। आप जो कह रहे हो कि आत्मनेपदी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आत्मनेपदी ही है। तो ईश्वरपुरी पाद के व्याख्यान को सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और अपने सेवक की जय कराने के निमित्त से कोई दोष नहीं निकाला। बोले, ठीक है, आप जो कहते हो वही सत्य है। प्रभु सर्वदा अपने सेवक को विजयी करते हैं। सब वेद प्रभु के स्वभाव का वर्णन करते हैं। इस प्रकार अब ये प्रश्न होता है यहाँ पे, क्या वो धातु आत्मनेपदी थी या परमनेपदी? तो इसके लिए यहाँ पे गौड़ीय भाष्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब महाप्रभु ने उनको बोला है कि ये धातु आत्मनेपदी नहीं है, तो ईश्वरपुरी पाद जी ने विचार किया व्याकरण का। जब व्याकरण का विचार किया तो उन्होंने देखा कि ये जो मेरी धातु है, ये दोनों उभयपदी रूप से निर्णय किया उन्होंने। उभयपदी अर्थात ये दोनों है, आत्मनेपदी भी है और परमनेपदी भी है। तो इसीलिए अगर आत्मनेपदी प्रयोग भी कर लेते हैं तो उसमें कोई विशेष दोष नहीं है। जहाँ उभय आ गए, दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ईश्वरपुरी पाद जी ने उसको समझाया महाप्रभु को। जब ये बात, तो महाप्रभु ने कहा कि आपकी ही बात सत्य है। इस प्रकार ईश्वरपुरी पाद कुछ दिन गौरचंद्र के साथ रहे हैं नवदीप धाम में, विद्यारस में, और फिर वहाँ से चले गए हैं। क्योंकि जो भागवत भक्त होते हैं भगवान के, वो तीर्थों को पवित्र करते हैं, पृथ्वी को पवित्र करते हैं। इसीलिए पवित्र करने के लिए, तीर्थ भ्रमण करने के लिए, तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए हर समय चलते रहते हैं, एक ही स्थान पर स्थिर नहीं होते। तो एक स्थान पर स्थिर न रहकर पृथ्वी को पवित्र करने के लिए ईश्वरपुरी पाद जी चले गए। अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी। ये एकादश अध्याय की कथा है, आदि खंड की 11वां अध्याय है कि जो कोई भी व्यक्ति ईश्वरपुरी पाद जी की पुण्य कथा को सुनेगा, उसका श्री कृष्ण के चरण कमलों में सदा निवास होगा।
बोले जितना भी जो इनके गुरुदेव हैं ईश्वरपुरीपाद जी के, कौन, श्री माधवेंद्रपुरीपाद, बोले जितना माधवेंद्रपुरीपाद जी के अंदर प्रेम था वह सब उन्होंने प्रसन्न होकर क्या किया, ईश्वरपुरीपाद जी को दे दिया। गुरु क्या देते हैं शिष्य को? क्या गुरु शिष्य को बहुत बड़ा मठ मंदिर बना के दे देते हैं जब जाते हैं? बहुत सारी संपत्ति देते हैं। जो सदगुरु हैं वो हर समय क्या करते हैं, अपनी भक्ति रूपी संपत्ति शिष्य को देकर जाते हैं। कोई भी सदगुरु होगा अगर कभी भी इस शिष्य को फंसाने वाली चीज़ नहीं देगा, हमेशा संसार से पार निकालने वाली और बाकी अन्य जीवों का भी उद्धार करने वाली वस्तु ही प्रदान करेगा। तो बता रहे हैं कि ईश्वरपुरीपाद जी पूरे गुरु थे, इसीलिए उनके गुरुदेव माधवेंद्रपुरीपाद जी ने उनको प्रसन्न होकर के जितना भी प्रेम था उनके अंदर वो सारा प्रदान कर दिया था। अब बता रहे हैं महाप्रभु ये अंत में श्री चैतन्य भागवत के रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जो महाप्रभु कृष्ण चैतन्य है और नित्यानंद चांद श्रीमान नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन है, वृंदावन दास ठाकुर किनके जीवन है, वृंदावन दास ठाकुर जी के, उनके युगन चल कमलों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से ये 11वां अध्याय यहाँ पे शेष हो जाता है। अब आता है वर्णन 12वें अध्याय का। इसमें भी महाप्रभु के विद्यारस का ही वर्णन है। बता रहे हैं कि महाप्रभु नवद्वीप में कितना हर समय पुस्तक लेकर ग्रंथ का अनुशीलन करते रहते। हर समय जितने भी अध्यापक थे नवद्वीप में सब प्रभु सभी को क्या करते थे, तिरस्कृत कर देते, सबको क्या कर देते, खंडन कर देते सबका। ऐसा कोई भी शक्तिशाली अध्यापक नहीं था जो प्रभु के विचारों का खंडन कर सके, क्योंकि प्रभु हर समय जो भी बोलते थे उसको कोई भी काट नहीं सकता था। यद्यपि महाप्रभु स्वयं जो निमाई पंडित हैं वो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन कराते थे, व्याकरण पढ़ते थे और व्याकरण ही पढ़ाते थे, लेकिन बड़े बड़े भट्टाचार्य भी नवद्वीप के, वो भी उनसे डरते थे, उनको तुच्छ समझते थे महाप्रभु। भट्टाचार्य किसको बोलते हैं? जैसे व्याकरण शास्त्र ऐसी प्रकार दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन शास्त्र बहुत ही टिपिकल माना गया है, आजकल तो इसकी पढ़ाई नहीं होती। तो दर्शन शास्त्र के जो कुशल महापंडित थे उन अध्यापकों को भट्टाचार्य कहते हैं। लेकिन महाप्रभु तो व्याकरण के ही अध्यापक थे, लेकिन व्याकरण के अध्यापक होने पर भी वो भट्टाचार्य जी को, जितने बड़े बड़े भट्टाचार्य थे उनको क्या कर देते थे, तुच्छ कर देते थे, बिल्कुल उनको हरा देते थे। क्यों? क्योंकि ये तो सरस्वती पति हैं, इनको कौन जीत सकता है। तो इस प्रकार अब बता रहे हैं अपनी इच्छा से ही स्वानु आनंद में प्रभु क्या कर रहे हैं, परम भाग्यवान शिष्यों के साथ नगर भ्रमण करते रहते हर समय। परम भाग्यवान की वह शिष्य क्योंकि उनको महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये कोई असाधारण नहीं है महाप्रभु के शिष्य, ये जन्म जन्म के प्रभु के दास हैं जो कि अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अभी प्रभु की माया से जो योग माया भगवान की उसके द्वारा जो है आच्छादित हैं। प्रभु अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रखा प्रभु ने, इसीलिए वो शिष्य कौन है, परम भाग्यवान है, क्योंकि चाहे जाने में है चाहे अनजाने में है, लेकिन उनका संग तो किसके साथ हो रहा है, भगवान के साथ हो रहा है साक्षात। तो बता रहे हैं एक दिन क्या हुआ, इसी प्रकार महाप्रभु शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे नगर में और देवात मार्ग में मुकुंद के साथ उनका साक्षात्कार हो गया। पहले वर्णन आया था पिछली कथा में कि मुकुंद दूर से ही देखकर प्रभु को भाग गए थे, रास्ता नाप लिया था अपना, अलग से रास्ता ले गए थे। तो महाप्रभु ने बोला अपने शास्त्रों को कि मुकुंद मुझको देखकर क्यों भाग गया। तो फिर उन्होंने इसमें से एक ने कहा कि मुकुंद इसीलिए भाग गया क्योंकि वो फालतू चर्चा करना नहीं चाहता। अब आप उसको बैठ के पूछोगे ये बताओ वो बताओ तुमने क्या पढ़ा, हमसे पूछो, फिर उसका खंडन मंडन करोगे। और मुकुंद को ये सब पसंद नहीं है, वो भगवान का भक्त है, इसीलिए वो इस प्रकार की चर्चा ना हो इसीलिए भाग गया। तो महाप्रभु ने क्या बोला था, अच्छा आज तो बच्चे तुम मुझे सब देखकर जो भागते हो, एक दिन तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे भागोगे। मैं ऐसा भक्त बन के दिखाऊंगा, ऐसी कृष्ण भक्ति करूंगा कि तुम सब लोग मेरा पीछा करोगे, ऐसा बोला था। तो आज लेकिन क्या हुआ, आज मुकुंद एकदम से सामने आ गया, साक्षात्कार हो गया देवात। उस समय प्रभु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब बेचारा कहाँ भागे, हाथ पकड़ कर कहने लगे मुझको देखकर तुम किस कार्य से भागते हो। देखो आज मैं तुम्हें बिना तत्व ज्ञान दिए, आज तुम मुझे बिना तत्व ज्ञान दिए कैसे जा सकते हो, मुझे तत्व ज्ञान दो। तो मुकुंद मनी मन विचार करने लगे, इनको आज मैं कैसे जीतूं, आज मैं इसको हराऊंगा, आज इसका गर्व खंडन करूंगा। तो फिर मुकुंद क्या सोच रहे हैं, इनका अभ्यास तो केवल व्याकरण शास्त्र में ही है, ये तो सिर्फ व्याकरण पढ़ते पढ़ाते हैं, इसलिए आज मैं अलंकार शास्त्र की बात पूछकर इनको हराऊंगा, जिससे फिर ये कभी मेरे आगे अपना गर्व प्रकाशित नहीं करेगा। कौन? चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसे सोच रहे हैं मुकुंद। तो मुकुंद ने प्रभु के साथ प्रश्नोत्तर प्रारंभ किए। मुकुंद ने जितने भी अर्थ किए प्रभु ने सबका खंडन कर दिया। मुकुंद ने कहा व्याकरण तो शिशु शास्त्र है, बच्चे पढ़ते हैं, ये तो इसका विचार केवल बालक करते हैं। आज मैं आपके साथ अलंकार शास्त्र पर विचार करूंगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे मन में जो हो सो पूछ लो। तब मुकुंद ने इतने कठिन कठिन कवित्व प्रचलित थे जितने भी, सारे उनमें से प्रश्न कर दिए। उनको पढ़कर उनके अलंकार पूछने लगे, भगवान प्रभु से अलंकार पूछने लगे, इसमें बताओ कौन सा अलंकार है, इतना बताओ कौन सा अलंकार है। इस प्रकार मुकुंद पूछने, किनको पूछने, जो विद्यावधु जीवन है, विद्यावधु बोलते हैं सरस्वती जी को,
तो सरस्वती के जो जीवन है अर्थात महाप्रभु उनको उन निमाई को मुकुंद अलंकार पूछने हैं। तो सर्वशक्ति समन्वित अवतार श्रेष्ठ श्री गौरचंद्र ने उन सब अलंकारों को खंड खंड करके दोष दिखा दिए, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। अब जब बताया ऐसा दोष तो प्रभु के खंडन का मुकुंद कभी भी स्थापन ना कर सकी, क्योंकि उसको समझ में आ गया ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तब प्रभु हंसते हुए उनसे कहने लगे, तुम आज घर जाकर अच्छी तरह से पुस्तक का अध्ययन करो, कल शीघ्र आना, विचार द्वारा तुम्हारी परीक्षा करूंगा। अब इस प्रकार से महाप्रभु ने उनको क्या कर दिया, हरा दिया। तब मुकुंद प्रभु के श्री चरणों की धूल लेकर चले गए और मनी मन विचार करते जा रहे हैं, अरे यह निमाई कौन है? साधारण मनुष्य में ऐसा पांडित्य भला कहाँ? ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसका इसको यथार्थ अभ्यास ना हो। इतने शास्त्र इसने कैसे पढ़ लिए? यदि ऐसा सुबुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्त हो जाए तो मैं इसका तिल भर के लिए भी संग त्याग नहीं करूंगा, मैं इसको एक पल के लिए भी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मुकुंद क्या सोच रहे हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाए, क्यों? अगर एक पंडित व्यक्ति कृष्ण भक्त बनता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी कृष्ण भक्ति में लगा सकता है। नहीं तो भक्त अगर भोला भाला भी होगा, भक्त तो भक्त है, भगवान को तो वो भी पसंद है, लेकिन अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आता है तो उससे कई व्यक्ति भजन में आ जाते हैं। इस प्रकार वैकुंठनाथ प्रभु कह रहे हैं, क्या है वर्णन करे वृंदावन दास ठाकुर कि वैकुंठनाथ प्रभु ने विद्यारस में भ्रमण करते हुए अन्य एक दिन गदाधर पंडित को देख लिया, क्योंकि महाप्रभु क्या कर रहे हैं, विद्यारस का आस्वादन कर रहे हैं। तो गदाधर पंडित जी को जब देखा तो गदाधर पंडित भी इनसे ज़्यादातर बच के रहते थे, उनको लगता था कि फालतू समय क्यों नष्ट करो फालतू बातों में। लेकिन प्रभु ने हंसकर दोनों हाथों से इसको पकड़कर रोक लिया। बोले, कहाँ जा रहे हो, पहले हमारी बात सुनकर जाओ। और बोले, तुम न्याय पढ़ते हो ना, हमको समझा कर जाओ न्याय में क्या पढ़ते हो। तो गदाधर ने कहा, पूछो। प्रभु बोले, मुक्ति का लक्षण बताओ, मुक्ति किसको कहते हैं। तो गदाधर जो है उन्होंने शास्त्र सम्मत अर्थ क्या जो उन्होंने पढ़ा था व्याख्या करी। प्रभु बोले, तुमको व्याख्या करनी नहीं आती। क्यों? गदाधर पंडित जी ने तो जो व्याख्या की थी निमाई के निकट वो कौन सी की थी, जो उन्होंने पढ़ी थी। जिसका प्रभु ने सुनकर कहा, तुम्हारी ये व्याख्या अच्छी नहीं हुई है। तब गदाधर ने कहा, आत्यंतिक दुख के नाश को ही शास्त्र में मुक्ति कहा गया है। मुक्ति का अर्थ क्या है? आत्यंतिक दुख नाश, ताकि सारे प्रकार के दुखों का नाश ही मुक्ति है। लेकिन मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्ष माहु मनीषी ने, कि भगवान विष्णु के चरणों में सेवा, भगवान विष्णु के चरणों में प्रेममयी सेवा ही मोक्ष है। जब ये प्राप्त हो जाए उसको ही वास्तविक मोक्ष कहा गया। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति भी मुक्ति है, वो एक डेफिनेशन है मुक्ति की, लेकिन मुख्य डेफिनेशन वही है। तो वहां पे बता रहे हैं कि सरस्वती पति जो है श्री गौर सुंदर प्रभु उस पर नाना प्रकार के दोषारोपण करने लगे। और उस समय ऐसा कोई भी तार्किक ऐसा नहीं था जो अपने पक्ष का स्थापन कर सके, क्योंकि महाप्रभु ने क्या किया, वहां पे बिल्कुल स्थापित कर दिया। मध्वाचार्य जी ने लिखा है, मोक्षम विष्णु अंग्री लाभम, कि महाविष्णु के चरणों की सेवा का लाभ ही मोक्ष है। वास्तविक मोक्ष क्या है? भगवान के चरणों की सेवा, प्रेममयी सेवा। और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो प्रभु के साथ विचार कर सकता। गदाधर सोचने लगे, आज तो भागने पर ही प्राण बच पाएंगे, भागना पड़ेगा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने फिर कहा, गदाधर आज घर जाओ, कल तुम्हारे साथ विचार करूंगा, तुम शीघ्र आना। और गदाधर प्रभु को नमस्कार करके चले गए। और इधर ठाकुर क्या कर रहे हैं, नगर नगर में गली गली में भ्रमण करने लगे। प्रभु का परम पांडित्य सबको मालूम पड़ गया। पूरे नवद्वीप में प्रभु परम पंडित के रूप में विख्यात हो गए महाप्रभु। सभी उनको देखने से श्रेष्ठ पंडित के रूप में सम्मान करते थे महाप्रभु का। और भगवान क्या करते, अपराह्न में हो जाने पर सब विद्यार्थियों को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक गंगा तट पर आ जाते। गंगा तट पर आकर क्या करते, सब शास्त्र जो छात्र हैं उनके साथ बैठकर शास्त्र चर्चा करते हैं। अब बता रहे हैं कि महाप्रभु कौन है, लक्ष्मी द्वारा सेवित है हर समय। तो बता रहे हैं इतना सुंदर महाप्रभु का विग्रह है, त्रिभुवन में कामदेव के समान अद्वितीय सुंदर था। यहाँ उपमा की है कि महाप्रभु कितने सुंदर हैं, कामदेव के समान सुंदर हैं, इतने सुंदर है महाप्रभु। चारों ओर से सभी शिष्य जो हैं घेर कर बैठ जाते, बीचों बीच महाप्रभु क्या करते, बैठ जाते उनके और शास्त्र का व्याख्यान करते। समस्त वैष्णव भी सायंकाल प्रसन्नतापूर्वक गंगा तट पर आकर बैठ जाते थे, क्योंकि नवद्वीप में गंगा जी बहुत विशाल रूप में बहती हैं। तो इधर तो महाप्रभु अपने छात्रों के साथ बैठे हैं, शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, और इधर सारे वैष्णव सायंकाल आकर गंगा तट पर आकर बैठे हैं, दूर से प्रभु का व्याख्यान सुनते हैं। पास में तो जाते नहीं, बोले फिर ये फालतू बात करेगा। इसीलिए दूर से व्याख्या जो प्रभु कर रहे हैं वो अपने छात्रों के साथ बैठ के जो उनको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दूर से वैष्णव बैठ के सब सुनते रहते और मनी मन हर्ष और विषाद को प्राप्त करते। मनी मन खुश भी होते और दुखी भी होते। खुश क्यों होते? उनका पांडित्य देखकर। दुखी क्यों होते? कि इतना पांडित्य है लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता। इसीलिए ऐसे पांडित्य का क्या फायदा। एक भवन में बोला गया, अहंकार मत हिया
निताई पद पासरिय असत्य सत्य करी जानी, कि अहंकार में मत होके भगवान के चरणों को भूल गया और असत्य को सत्य मान के बैठा है जीव। तो इस प्रकार से वैष्णव भी चिंता कर रहे हैं। विद्या जो विद्या कुल धन मदे वैष्णव न चिने, विद्या और कुल के धन के मद में क्या है, भगवान का भजन भी नहीं कर रहा। तो इसीलिए कोई कोई उनमें से कहता, अरे जिसका ऐसा रूप है, जिसकी ऐसी विद्या है, यदि वह कृष्ण का भजन ना करे तो उसका कुछ भी लाभ नहीं है। ये वैष्णव जन चिंता कर रहे हैं। फिर सभी जन कहते, भाई इनको तो देखते ही हम फकी का पूछने के बहस से भाग जाते हैं कि ये कहीं बैठ के पूछने लग जाए कोई शास्त्र की बात। फिर कोई कहता, हमको देखने पर फिर छोड़ता ही नहीं, यह तो प्रश्न मीमांसा हेतु क्या करता है, बांध कर ही रख लेता है। कोई कहता है इस ब्राह्मण में अमानुषी शक्ति है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई महापुरुष होगा। यद्यपि वह निरंतर फकीका की व्याख्या करते हैं, तथापि उनको देखकर अपने मन में बड़ी ही प्रसन्नता होती है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि यह कोई महापुरुष है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसका पूछने पर, इतना खंडन मंडन करने पर भी इस पर क्रोध नहीं आता। इन जैसा पांडित्य मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता है। केवल दुख इसी बात का है कि यह कृष्ण को नहीं भजते। सभी वैष्णव मिलकर एक दूसरे से कहते रहते, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए जैसे इनकी कृष्ण में रति हो। सब वैष्णव क्या चिंता कर रहे हैं कि महाप्रभु क्या बने, कृष्ण भक्त बन जाएं। उनको ये नहीं पता ये स्वयं कृष्ण है। तो इस प्रकार सभी वैष्णव मिलकर गंगा जी को प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करके प्रभु के प्रति क्या बोलते, आशीर्वाद देने लगते। हे कृष्ण, आप ऐसी कृपा कीजिए कि यह जगन्नाथ का पुत्र सब ओर से मन हटाकर आपके ही रस में मत्त होकर निरंतर प्रेम पूर्वक आपका ही भजन करे और फिर इनका संग हम सबको प्राप्त हो। कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव, कितनी सुंदर प्रार्थना है कि हे कृष्ण, आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये जगन्नाथ का पुत्र सब ओर से मन हटाकर आपके रस में ही मत्त होकर निरंतर प्रेम पूर्वक आपका ही भजन करे। हम लोग कौन से रस में मत्त हैं, संसार के रस में मत्त हैं। इसीलिए हम प्रेम पूर्वक भगवान का भजन नहीं कर रहे, प्रेम पूर्वक संसार का भजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव जन। और अंतर्यामी प्रभु जान गए सब बात को, तो सबके चित्त को जानते हैं। तो महाप्रभु मन ही मन बहुत ही संतुष्ट होते और मन ही मन बड़ा हंसते जब वैष्णव को इस प्रकार की प्रार्थना करते देखते, क्योंकि ये तो प्रभु के सब कौन है, भृत्य हैं, प्रभु के दास हैं जन्म जन्म के। प्रभु अपने आप को जब प्रकाशित करेंगे तो ये सब प्रभु का संग करेंगे, उनके साथ बड़ा आनंद विहार करेंगे। लेकिन अभी प्रभु ने अपने आप को प्रकाशित नहीं करना, अभी प्रभु विद्या रस का आनंद ले रहे हैं, इसीलिए अपने आप को छुपा करके बैठे हैं। और लेकिन श्रीवास आदि भक्त जो थे वो थोड़े सीनियर वैष्णव थे, ये बहुत पुराने नवद्वीप के, इनको देखते ही प्रभु नमस्कार करते। श्रीवास जी को जब भी देखते तो नमस्कार करते और श्रीवास जी भी उनको आशीर्वाद देते कि तुम्हारे कृष्ण में रति हो, इस प्रकार का आशीर्वाद देते। तो जब श्रीवास जी, उनको तो पता नहीं निवाई कौन है, वो तो एक छोटा बालक की तरह उसको समझते हैं। जब प्रभु अपने भक्तों के आशीर्वाद लेते तो उसको शिरोधार्य कर लिया करते, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही कृष्ण में भक्ति होती है। कोई कोई तो प्रभु को साक्षात ही कह देते। कोई कोई भक्त जो होते, वैष्णव होते सीनियर, अरे तुम विद्या रस में मत होकर अपने समय को क्यों नष्ट करते हो, हर समय कुछ ना कुछ पूछते रहते हो, इधर उधर की बात करते हो। कोई कहता, हे निमाई पंडित सुनो, विद्या से क्या लाभ होगा, इसीलिए शीघ्र ही कृष्ण भजन करो। लोग किस लिए पढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति को जानने के लिए। यदि पढ़कर लिखकर भी कृष्ण की भक्ति ही नहीं हुई तो विद्या क्या करेगी। इसीलिए बोला गया, कौन विद्या मध्य, जब महाप्रभु ने पूछा चैतन्य, आगे वर्णन आएगा चैतन्य चरितामृत में, कौन विद्या विद्या मध्य सार, की विद्याओं के मध्य कौन सी विद्या सार है। तो वहां राय रामानंद जी ने उत्तर दिया है, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, कृष्ण भक्ति के बिना कोई भी विद्या नहीं है, अर्थात कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है। जो व्यक्ति कृष्ण नाम जप करता है उसने सब कुछ कर लिया, सब प्रकार के वेद अध्ययन कर लिए, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए, सब प्रकार के दान कर लिए, सब प्रकार की तपस्याएं कर ली, सब प्रकार के तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। जो व्यक्ति कृष्ण भजन करते हैं वो पल पल पर दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो सब कुछ कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया, अगर कृष्ण भक्ति पढ़ लिख कर भी कृष्ण की भक्ति नहीं हुई तो विद्या क्या करेगी। इसीलिए सब जीवों को जो भी कथा सुनते हैं उनको हर रोज जरूर नियम से माला जप करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, तुलसी जी को जल देना चाहिए। ये नियम हम सबको जरूरी पालन करने चाहिए, रोज जरूर प्रभु के नाम की माला करनी ही चाहिए। तो प्रभु हंसकर कहते हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप मुझे सर्वशास्त्र सार कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं। आप सब सज्जन जिसका शुभ अनुसंधान करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वही भाग्यवान है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति करता है वही भाग्यवान है, ऐसा भगवान कहते। मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं कुछ और दिन अध्यापन कराकर किसी अच्छे वैष्णव के पास जाऊंगा। क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ और दिन अध्ययन अध्यापन करा लूं,
फिर अच्छे वैष्णव के पास जाकर कृष्ण भक्ति की शिक्षा को ग्रहण करूंगा। तो यहाँ पे महाप्रभु एक प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, किसी वैष्णव की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, किसी शुद्ध वैष्णव का संग करना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णव के संग में ही भक्ति लाभ होती है। अकेले बैठ करके कभी भजन नहीं होता, उससे उत्पात पैदा होता है। इतना कहकर प्रभु भक्तों के साथ हंसते थे। प्रभु की माया के कारण उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता था, कोई नहीं पहचान पाता था कि ये हमारे प्रभु हैं। इस प्रकार ठाकुर सबका चित्तहरण कर लेते थे, बड़ा ही सुंदर। ऐसा कोई भी भक्त नहीं था जो प्रभु की अपेक्षा ना करता, अर्थात सब चाहते थे कि गौर सुंदर के साथ बात हो। लेकिन वही बात बताया ना कि महाप्रभु जब बहुत ही फकीर का पूछते थे तो इसीलिए सब लोग थोड़ा इधर उधर से निकल जाते थे। लेकिन प्रभु के साथ कभी भी किसी को द्वेष नहीं होता था या किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं होता था। इस प्रकार प्रभु कभी तो क्षण भर गंगा तट पर जा बैठते और कभी नगर नगर में भ्रमण करने लगते। नगर निवासी जो हैं, जितने भी नवद्वीप के निवासी थे, प्रभु को देखने मात्र से ही परम आदरपूर्वक चरणों की वंदना करने लगते। सब आकर चरणों में प्रणाम करते, क्योंकि यह तो संसार में भी देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है, तो उसको सब लोग अच्छा मानते हैं। स्त्रियां उन्हें देखकर कहती है तो साक्षात कामदेव है। स्त्रियां जन्म जन्म में ऐसा ही धन प्राप्त करें, ऐसा कामदेव के समान सुंदर महाप्रभु को देखती थी। पंडित जन उनको क्या देखते, बृहस्पति के समान देखते। और वृद्ध भी आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगते। योगी जन तो उनको सिद्ध पुरुष के रूप में दर्शन करते। दुष्ट उनको क्या देखते, महाभयंकर रूप में देखते। यह बात रामायण में आती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ख देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती वैसा वैसा प्रभु का दर्शन करते। प्रभु एक दिन भी जिसके साथ संभाषण कर लेते, एक बार भी किसके साथ बोल लेते, वह बंदी की भांति उनके प्रेम जाल में फंस जाता था। फिर उसको लगता था बस मैं निमाई के साथ ही मित्रता करूं, निमाई का ही हर समय संग करूं। घर में जाता तो उसको निमाई का चिंतन होने लग जाता। सोचता भी निमाई घर में क्या कर रहा होगा, अभी मैं चला जाता हूं वहां पे। किसी न किसी बहाने शची मैया के घर पहुंच जाता, क्योंकि ये तो कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण ही तो लीला कर रहे हैं महाप्रभु बन के। तो इसीलिए अपनी रूप माधुर्य के द्वारा सबको क्या कर लेते थे, बंदी बना लेते थे महाप्रभु। प्रभु विद्यारस में क्रीड़ा में इतना अहंकार प्रदर्शित करते, तो भी सब लोग सुनकर उनको प्रीति ही करते थे। जितने भी वहां मुसलमान रहते थे, यमन रहते थे, प्रभु को देखकर वो भी प्रीति करते थे। इस प्रकार प्रभु के चित्र में प्राणी मात्र की प्रचुरति प्रीति देखने में आती थी कि जितने भी प्राणी मात्र थे सब प्रभु के चरित्र को देख करके प्रेम करते थे। और बता रहे हैं कि वैकुंठनाथ श्री गौर सुंदर नवद्वीप में क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति थे, पहले बताया था मुकुंद संजय, उनके घर में क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों को विद्याध्यापन कराते थे। ये मुकुंद संजय बहुत ही ज़्यादा रिच थे, अमीर थे नवद्वीप धाम में, तो इसीलिए इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। और इसीलिए इन्होंने अपने घर का जो मंडप था वो महाप्रभु को दे रखा था पढ़ाने के लिए। तो उनके घर में ही महाप्रभु जाके स्टडी कराया करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, छात्रों को। इस प्रकार कह रहे हैं कि बहुत प्रकार से पक्ष प्रतिपक्ष करके सूत्रों को स्थापन करके खंडन करते और फिर व्याख्या करते। और भाग्यवान मुकुंद संजय गोष्ठी के साथ आनंद का अनुभव करते थे, परंतु प्रभु के मर्म को कुछ भी जान नहीं पाते। और विद्या विलास करके महाप्रभु घर आ जाते और इस प्रकार वैकुंठनाथ विद्यारस में विहार करते रहते। यह महाप्रभु की बड़ी ही सुंदर कथा है विद्यारस की। अभी आगे कुछ और वर्णन आएगा थोड़ा सा कथा का, उसको अगली कथा में हम श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।